एक बड़े से पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहा करती थी, जिसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन चिड़िया के बच्चे को बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी और चिड़िया के बच्चों ने अपने माँ से बोला कि माँ, हमें बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है। और चिड़िया तुरंत भोजन की तलाश में निकलती है। भटकते भटकते चिड़िया को जंगल में एक स्थान पर भोजन दिखाई पड़ता है। वह चिड़िया तुरंत खाने के नज़दीक पहुँचती है तो वह अचानक जाल में फंस जाती है और वह जाल शिकारी द्वारा बिछाया गया होता है। और तब वह चिड़िया बहुत ही ज़ोरों से रोने लगती है और सोचने लगती है कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, कहीं मेरे बच्चे भूखे ना मर जाएं। दोस्तों, हमें यह बात सुनकर सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह चिड़िया अपनी जान बचा पाएगी, और बचा पाएगी ये तो आखिरकार कैसे, या फिर चिड़िया के छोटे छोटे नन्हे बच्चे भूख प्यास से ही मर जाएंगे। तब चिड़िया ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, कृपया करके मेरी सहायता करे प्रभु। उसी वक्त एक बिल्ली की नज़र उस चिड़िया पर पड़ती है और वह बिल्ली उस चिड़िया को खाने के लिए झपटने लगती है। बिल्ली जैसे ही चिड़िया को झपटती है, वह बिल्ली भी शिकारी के जाल में फंस जाती है। कुछ समय बाद वह शिकारी वापस आता है और देखता है कि उसके जाल में तो दो शिकारी पड़े हुए हैं। वह शिकारी बहुत ही खुश होता है। जाल में फंसी वह बिल्ली शिकारी से बोलती है कि हे शिकारी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे खाने के लिए पकड़ा है। तब जाकर शिकारी जो जवाब देता है बिल्ली को, वह वाकई में इंसानियत के काबिल होता है। शिकारी ने कहा, इस छोटी सी चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए आए थे। तब वह चिड़िया अपनी सारी बात उस शिकारी को बताता है और वह शिकारी उस चिड़िया को खुले आसमान में आज़ाद कर देता है और साथ में खाने के लिए कुछ चारे भी दे देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, साथ में हम भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में किसी के प्रति अपने मन में घृणा और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ना करें। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में अपने मन में अच्छे विचार प्रकट करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।